नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा आज राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार पहुंचे। आलोक कुमार के अनुसार वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद भारत क्षेत्र और 44 प्रांत केंद्र के माध्यम से संस्कार और हिंदू समाज बनाने के उद्देश्यों की पूरी भावना से कार्य कर रहे हैं। देश में हिंदुओं से सतत संपर्क रखना, हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्हें संगठित करना और सहायता करना, यही विश्व हिंदू परिषद का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसी जनभावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा यह राष्ट्रीय बैठक का आयोजन राम स्वरूप निरंजन दास धर्मशाला में रखी गई। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद द्वारा समाज के उत्थान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की सेवाएं संचालित की जा रही, चाहे वह स्वास्थ्य में एम्बुलेंस डिस्पेंसरी, चिकित्सा शिविर हो या स्वावलंबन क्षेत्र हो, जिसमें कंप्यूटर, सिलाई केंद्र, कौशल विकास जैसी चीजें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे सेवा केंद्र की जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर जैसे शहरों में 12 संस्कार शालाएं, संस्कार केंद्र की स्थापना विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई। 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए कोचिंग, संस्कार केंद्र एवं कृषि को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि प्रदान किया गया। नूपुर के मामले को क्या बोलते हैं? नूपुर वाला मामला जो क्या है? नूपुर वाले मामले में हम स्पष्ट हैं कि ये कोर्ट फैसला करेगी कि उसने अपराध किया है कि नहीं, और जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती तब तक कोई और आदमी या भीड़ उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकती। कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। नूपुर के बयान के बाद पूरे भारत में एक तरह से दंगा आगे आ गया, दंगा बढ़ने लगा। मैं ये मानता हूँ कि एक उग्र नेतृत्व है, जिहादी कट्टरवादी नेतृत्व, जिन्होंने जुमे की नमाज पर इकट्ठा हुए मुसलमानों को भड़काया और बहकाया। आम मुसलमान शांति चाहता है, आम मुसलमान झगड़ा नहीं चाहता। इस झगड़े से उसकी रोजी रोटी बंद होती है, इस झगड़े से दीन का कोई संबंध भी नहीं था, और इसलिए सरकारों ने भी उसको रोकने की तैयारी की है। जिन्होंने अवैध मकान बनाए हैं सरकारी ज़मीन पर, दंगा भी करते हैं, तो एक बुलडोजर जाकर के उनका घर का पता पूछ के आता है। ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।